आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11 इंग्लिश से स्नैपशॉट्स बुक से चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स और इसके राइटर है विलियम सरोयान। चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 लाइन का इंट्रोडक्शन है, उसको देख लेते हैं। दिस स्टोरी इज़ अबाउट 2 अर्मेनियन बॉयज़, 2 पुअर अर्मेनियन बॉयज़। तो ये स्टोरी 2 गरीब बच्चों का है जो कि अर्मेनियन है, और उस 2 बच्चों का नाम आपको याद कर लेना है। पहले का नाम है अरम और दूसरे का नाम है मुराद। तो 2 गरीब बच्चों का है। वो बिलोंग टू अ ट्राइब, जो ऐसे ट्राइब से बिलोंग करते हैं। ट्राइब का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल जिनका लैंग्वेज सेम हो और कस्टम सेम हो, रीति रिवाज सब सेम हो, उसको बोलते हैं ट्राइब। तो ऐसे ट्राइब से बिलोंग करता है हुज हॉलमार्क्स आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। और इस ट्राइब को हम लोग पहचानते हैं इनके ट्रस्ट के लिए और ऑनेस्टी के लिए। तो आइए देखते हैं इस स्टोरी को। और ये स्टोरी को नरेट कर रहा है ये अरम है 9 ईयर्स ओल्ड, 9 साल का बच्चा है और इस स्टोरी को ये नरेट कर रहा है। तो आइए देखते हैं। अरम बोलता है, वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वाज 9 एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस। तो बोल रहा है कि एक दिन का बात है जब वो 9 साल का था और वो दिन काफ़ी सुनहरे होते थे, अच्छे होते थे, गुड ओल्ड डेज था। एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस। और ये संसार जो था वो हर तरीके के खुशहाली से भरा हुआ था। मैग्निफिसेंस मतलब भव्यता, सुंदरता से भरा हुआ था। एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम। और वो चूँकि 9 साल के थे तो उस समय उनके लिए लाइफ जो था वो अच्छा खुशी भरा था और मिस्टीरियस रहस्यमय था, रहस्यमय सपने की तरह था उस समय। माई कज़न मुराद, तो उस दिन क्या होता है एक दिन कि उनका जो कज़न है मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाई एवरीबडी, जिसको ये मुराद को हर कोई पागल मानता था। हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, तो हर कोई जो मुराद को जानता था वो उसको पागल समझता था सिवाय मेरे। केम टू माई हाउस एट 4 in the morning, तो ये मुराद अरम के घर आता है सुबह 4 बजे। एंड वोक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई डोर, और अरम को जगा देता है खिड़की में ठक ठक करके। अरम ही सेड, बोलता है कि अरम, आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। तो अरम तुरंत उठता है बेड पर से और खिड़की के बाहर देखता है। आई कुड नॉट बिलीव व्हाट आई सॉ, अरम को विश्वास नहीं होता है कि वो क्या देखता है खिड़की के बाहर। इट वॉजन मॉर्निंग येट, देखता है कि अभी तो अच्छे से सुबह नहीं हुआ है। बट इट वॉज समर, लेकिन चूँकि वो गर्मी का दिन था। एंड विथ डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर, और डे ब्रेक अभी सुबह होने ही वाला था और ज़्यादा मिनट नहीं था। अराउंड द कॉर्नर, अराउंड द कॉर्नर का मतलब होता है अबाउट टू हैपन वेरी सून, होने ही वाला है, ऑफ द वर्ल्ड। इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉजन ड्रीमिंग, लेकिन इतना लाइट था वहाँ पर कि हम ये समझ पाए कि हम सपना नहीं देख रहे थे। अरम बोलता है, माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, तो वो क्या देखता है खिड़की के बाहर कि उसका जो कज़न है मुराद वो ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स पे बैठा हुआ है। आई स्ट्रक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब माई आइज, तो अरम अपना सिर खिड़की के बाहर निकालता है और अपने आँखों को थोड़ा मिसता है। येस ही सेड इन अर्मेनियन, तो अरम बोलता है हाँ इट्स अ हॉर्स, तो ये घोड़ा ही है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइट, अगर तुम भी इसको राइट करना चाहते हो तो जल्दी से आ जाओ। मुराद बोलता है अरम को। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. तो अरम बोलते हैं कि उनका जो कज़न था मुराद वो काफ़ी इन्जॉय करता था अपने लाइफ को देन एनीबडी एल्स, हर वो इंसान से जो इस वर्ल्ड में आ गया है बाई मिस्टेक, गलती से। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन आज जो अरम देख रहा था खिड़की के बाहर वो उसे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस, पहला बात तो उनके दिमाग में क्या ख्याल आता है, घोड़ों का ख्याल आता है। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड, और उनके मन में पहला इच्छा जो जागता है वो जागता है घोड़े को देख कर कि वो भी उसको राइड करना चाहते हैं। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, और ये काफ़ी अच्छा पार्ट था। इन द सेकेंड प्लेस, और दूसरा ख्याल जो उनके मन में आता है, वी वर पुअर, कि वो लोग काफ़ी गरीब है। दिस वॉज द पार्ट डैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सॉ, और यही जो पार्ट था कि गरीबी होने के कारण उनको ये विश्वास नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहे हैं। वी वर पुअर, हम लोग गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसा नहीं था। आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन, इनका पूरा ट्राइब पॉवर्टी में डूबा हुआ था। एवरी ब्रांच ऑफ द घरोग्लेनियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड, तो घरोग्लेनियन फैमिली के जितने भी लोग थे, जितने भी ब्रांचेस थे, वो कहीं भी रहते हो वर्ल्ड में, वो एकदम बहुत ही ज़्यादा गरीबी में रह रहे थे। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies,
और ये कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि कैसे हमारे पास इतना मनी आ जाता था कि जिससे हम लोग अपना कम से कम पेट भर पाए। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, यहाँ तक कि फैमिली के जो ओल्ड मैन थे वो भी ये समझ नहीं पाते थे कि कैसे एट द एंड ऑफ द डे उनके पास इतना पैसा आता कहाँ से था कि वो लोग अपना पेट चला पाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात तो ये है, दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, ये लोग अपने इतना गरीबी होने का बावजूद भी अपने ऑनेस्टी के लिए काफ़ी फेमस थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज। तो ये लोग अपने ऑनेस्टी के लिए कब से फेमस है? फॉर 11 सेंचुरीज, 1100 साल से अपने ऑनेस्टी के लिए फेमस है। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्दिएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड। और जब ये लोग वर्ल्ड में सबसे वेल्दिएस्ट फैमिली भी हुआ करते थे तब भी ये लोग क्या थे? काफ़ी ऑनेस्ट थे। वी वर प्राउड फर्स्ट, सबसे पहले ये लोग अपने ऊपर गर्व करते थे। ऑनेस्ट नेक्स्ट, उसके बाद ये लोग ईमानदार थे। एंड आफ्टर डेट वी बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग, और उसके बाद ये लोग हमेशा सही और गलत में अंतर करते थे और हमेशा सही काम को करते थे। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड लेट अलोन स्टील। और इन घरोगलियन फैमिली का कोई भी मेंबर किसी का एडवांटेज नहीं लेता था, किसी को हानि नहीं पहुंचाता था। और जहाँ तक चोरी का बात है तो चोरी तो भूल ही जाइए आप, चोरी करने का सवाल ही नहीं होता है। कॉन्सिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स सो मैग्निफिसेंट, तो इसी के यही कारण है कि भले ही अरम हॉर्स को देख पा रहे थे और वो हॉर्स इतना मैग्निफिसेंट, इतना सुंदर था। इवन दो आई कुड स्मेल इट, अरम भले ही उस हॉर्स को स्मेल कर पा रहे थे, सूंघ पा रहे थे। सो लवली, इतना अच्छा सुगंध था उसका। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग सो एक्साइटिंग, यहाँ तक कि घोड़े का सांस लेने का उसका भी आवाज़ सुनाई पड़ रहा था और इतना एक्साइटिंग, इतना एनर्जी से भरा हुआ था वो घोड़ा। आई कुडंट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विथ माई कज़न मुराद, लेकिन फिर भी अरम को ये विश्वास नहीं होता है कि मुराद के पास वो घोड़ा आया कहाँ से, उस घोड़े का क्या लेना देना है मुराद से। एंड विथ मी और विथ एनी ऑफ द अदर मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली, तो अरम बोलता है कि उस घोड़े का कोई लेना देना नहीं है उसके मुराद से या फिर उस अरम से या फिर उनके फैमिली के कोई भी मेम्बर से उस घोड़े का कोई लेना देना नहीं है। भले ही वो फैमिली के मेम्बर सोए हुए हों या फिर जगे हुए हों, उनका उस घोड़ा से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये लोग है इतना गरीब। बिकॉज आई न्यू माई कज़न मुराद कुड नॉट हैव बॉट द हॉर्स, और मुझे पता है कि मेरा जो कज़न है मुराद वो घोड़ा तो खरीदा नहीं होगा। एंड इफ़ ही कुडंट हैव बॉट इट, अगर वो खरीदा नहीं है, ही मस्ट हैव स्टोलन इट, इसका मतलब तो वो चोरी किया होगा। एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और मैं ये मानने से इनकार करता हूँ, मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा है कि वो चोरी किया था। नो मेंबर ऑफ द घरोगलेनियन फैमिली कुड बी अ थीफ, घरोगलेनियन फैमिली का कोई मेंबर चोर नहीं हो सकता है। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़न एंड देन एट द हॉर्स, तो पहले अरम कज़न को देखते हैं और फिर घोड़े को देखते हैं। देयर वॉज अ पीयूस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, तो दोनों में एक गंभीरता था, साइलेंट था, दोनों शांत खड़े थे और काफ़ी खुश थे दोनों। विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर फ्राइटेंड मी, तो एक तरफ तो मुझे काफ़ी खुशी भी हो रहा था कि चलो मुझे भी घोड़ा राइड करने को मिलेगा, और वहीं दूसरी तरफ अरम को डर भी लग रहा था कि ये चोरी करके आया हुआ है घोड़ा। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तो अरम पूछते हैं मुराद से कि तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया है। लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड इफ़ यू वांट टू राइड, तो मुराद जवाब देता है कि तुम खिड़की से कूद के आ जाओ अगर तुम इसे राइड करना चाहते हो तो। इट वॉज ट्रू देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स, इसका मतलब ये सच है, उसने घोड़ा चोरी ही किया था। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसमें कोई शक का बात नहीं है। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चोज, तो वो मुझे इन्वाइट करने के लिए आया था, अरम को इन्वाइट करने के लिए आया था कि उसे राइड करना है कि नहीं, और सब चॉइस मेरे ऊपर था। वेल इट सीम टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच इज मनी, तो अरम अब यहाँ पे जस्टिफाई करते हैं उसका डिसीजन को, बोलते हैं कि घोड़ा चुराना वो भी राइड के लिए पैसा चुराने के बराबर नहीं है। मतलब घोड़ा का चोरी अगर आप राइड करने के लिए चुराते हैं घोड़ा को, तो वो चोरी नहीं कहलाएगा कंपेयर टू वो चोरी जिसमें आप कुछ बेच के पैसा ले लेते हो। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल, और अरम बोलते हैं कि जहाँ तक मेरा ज्ञान बोलता है ये तो एकदम ही चोरी नहीं है। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेज द वे माई कज़न मुराद एंड आई वर, इट वॉजंट स्टीलिंग, और सबसे पहला बात तो अगर आप घोड़े के पीछे इतने पागल हो जैसे हम अरम और मुराद थे, तब तो ये एकदम ही चोरी नहीं कहलाएगा। इट वुडंट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, ये चोरी तब तक नहीं कहलाएगा जब तक कि हम लोग इस घोड़े को बेच लेना चाहें।
विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, और जो कि मुझे पता था हम लोग कभी घोड़े को बेचेंगे नहीं। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड, तो आराम बोलते हैं कि रुको हम थोड़ा कपड़ा पहन के आते हैं। ऑल राइट ही सेड बट हरी, जल्दी ठीक है जल्दी आओ। आई लिव्ड इन टू माई क्लोथ्स, हम अपने कपड़े को पहन लिए। आई जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो, और आंगन में कूद पड़े खिड़की से ही। एंड लिव्ड ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़न मुराद, और घोड़े पे चढ़ गए अपने मुराद कज़न के पीछे बैठ गए जाके। डैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ द टाउन, और उस साल हम लोग टाउन के किनारे पे रहते थे, ऑन वॉलनट एवेन्यू, इस जगह पे रहते थे। बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री, और हमारे घर के पीछे कंट्री का मतलब रूरल एरिया, देहात एरिया था। और उस देहात एरिया में आपको क्या क्या मिलता था? वाइन यार्ड्स, अंगूर के बाग मिलते थे। ऑर्चार्ड्स मतलब फलों के बाग मिलते थे। इरिगेशन डीचेस था वहाँ पर, इरिगेशन करने के लिए गड्ढे खोने गए थे, वो सब था वहाँ पर। एंड कंट्री रोड्स, और थोड़े मोड़े रोड्स थे। इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू, और 3 मिनट के अंदर घोड़े पे बैठ के दोनों जन कहाँ पहुँच गए? ऑलिव एवेन्यू पहुँच गए थे। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, और उसके बाद घोड़ा थोड़ा दौड़ना शुरू कर दिया। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, और जब वो दौड़ रहे थे तो हवा उनको काफ़ी अच्छा लग रहा था, और सांस लेने में बहुत अच्छा लग रहा था उन्हें। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, और घोड़ा दौड़ रहा था और उसमें लोग दोनों बैठे हुए थे, इसका फीलिंग उन्हें काफ़ी मज़ा आ रहा था। माई कज़न मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली, बिगेन टू सिंग, और मेरा कज़न जो था वो मुराद था, जिसको सब कोई पागल समझते थे, वो गाना गाना शुरू कर दिया। आई मीन ही बिगेन टू रोर, गाना क्या गाएगा, वो तो दहाड़ना शुरू कर दिया, मतलब बेसुरा था वो। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर, और ऐसा हर परिवार में होता है कि एक बंदा जो होता है वो क्रेजी प्रवृत्ति का होता है। एंड माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब, और मेरा कज़न मुराद जो था वो नेचुरल डिसेंडेंट का मतलब होता है वंशज था, एक काफ़ी क्रेजीपन था उसमें हमारे पूरे ट्राइब में। बिफोर हिम वॉज आवर अंकल खोसरो, और मुराद से पहले और एक क्रेजी मेंबर था हमारे फैमिली में, और वो था उनका अंकल खोसरो। एन इनॉर्मस मैन, काफ़ी हट्टे कट्टे इंसान थे, विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, उनका सिर काफ़ी मजबूत था और काले काले बाल थे उस पर। एंड द लार्ज मुस्टेचेस इन द सैन जोकियन वैली, और उनके काफ़ी बड़े बड़े मूछे थे, और इस जगह पे रहते थे वो लोग। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, और वो उनके जो अंकल थे खोसरो, वो काफ़ी गुस्से वाले थे, टेम्पर। सो इरिटेटेबल, काफ़ी चिड़चिड़े थे। सो इम्पेशेंट, उसमें पेशेंट नाम का चीज़ ही नहीं था, और धैर्य नहीं था उनमें। दैट ही स्टॉप्ड एनी वन फ्रॉम टॉकिंग बाई रोरिंग, और कोई भी जब उनके सामने बात करता था तो वो उसको रोक देते थे, ये दहाड़ के। क्या दहाड़ते थे वो? इट इज़ नो हार्म, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई हानि नहीं है। पे नो अटेंशन टू इट, उस पर ध्यान मत दो। हमेशा उनका यही डायलॉग था, यही डायलॉग सबको वो बोलते रहते थे। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वॉट एनी बडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, यही था उनका जवाब। नो मैटर, कोई क्या बात कर रहा है, वो हमेशा यही जवाब देते थे, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। कौन ये जवाब देते थे? उनका अंकल खोसरो। Once it was his own son, Arak, running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed. तो एक बार क्या हुआ था कि उनका अपना बेटा अरक, वो 8 ब्लॉक्स एक डिस्टेंस से वो दौड़ के आया एक बार्बर का शॉप में, जहाँ पे उसके पिताजी मतलब अंकल खोसरो वो क्या कर रहे थे, अपने मूछें मुड़वा रहे थे। और उनका बेटा उनको बोलता है कि उनका घर में आग लग गया है, देयर हाउस वॉज ऑन फायर। तो दिस मैन खोसरो सैट अप इन द चेयर, तो खोसरो क्या करते हैं, चेयर पे बैठते हैं और दहाड़ते हैं, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। यहाँ पे भी वही जवाब देते हैं कि चलो कोई बुराई नहीं है, होने दो। द बार्बर सेड, तो बार्बर बोलता है कि बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, अरे आपका घर में आग लगा हुआ है, बार्बर बोलता है। सो खोसरो ब्रोड, तो खोसरो फिर से दहाड़ते हैं, इनफ, इट इज़ नो हार्म आई से, लेकिन बहुत हुआ, इसमें कोई नुकसान नहीं है। माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, तो मेरा कज़न जो मुराद था वो भी इन्हीं के जैसे बिहेवियर का था। ऑल्दो मुराद्स फादर वॉज जोराब, भले ही मुराद के पिताजी का नाम जोराब था, हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, और जोराब जो थे मुराद के पिताजी वो काफ़ी प्रैक्टिकल एक समझदार व्यक्ति थे। डेट्स हाउ ही वॉज, इट वॉज इन आवर ट्राइब, और हमारे ट्राइब में ये ऐसे ही चल रहा था। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लेश, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। एक इंसान अपने बच्चे को पैदा कर सकता है, उसमें उसका मांस होगा, फ्लेश होगा, बट उसमें जो आत्मा है वो किसी और का भी हो सकता है। जैसा कि यहाँ पे मुराद को देखने को मिल रहा था, मुराद भले ही जोराब का बेटा था, लेकिन उसके अंदर जो स्पिरिट था वो खोसरो का आ गया था।
द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिशियस एंड वैग्रेंट। और ये जो स्पिरिट का बिहेवियर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे ट्राइब में, ये शुरू से ही कैप्रिशियस मतलब अनप्रिडिक्टेबल रहा है, और वैग्रेंट, वैग्रेंट का मतलब होता है अनसेटल्ड, मतलब ये फिक्स नहीं था कि किसका स्पिरिट कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। वी रोड एंड माई कज़न मुराद सेंग, और हम लोग घोड़े पे चले जा रहे थे और मेरा मुराद गाना गाया जा रहा था। फॉर ऑल एनीबडी न्यू, और जहाँ तक बाकी लोगों का सवाल है वो लोग तो यही सोच रहे थे कि वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, हम लोग अभी भी उसी घर में हैं। वेर एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर सिटीजन्स सम ऑफ आवर नेबर्स वी बिलोंग, और कम से कम हमारे पड़ोसियों के लिए तो सब इतना ही सोच रहे थे कि हम लोग अभी वहीं पर हैं। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, और हम लोग घोड़े को दौड़ने दिए तब तक कि जब तक वो घोड़ा दौड़ना चाहा। एट लास्ट माई कज़न मुराद सेड, और लास्ट में मेरा कज़न जो था वो मुराद, वो बोला गेट डाउन, उतरो अब, आई वॉन्ट टू राइड अलोन, मुझे अब अकेले जाना है, अकेले घोड़े को चलाना है। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड, तो आराम पूछते हैं कि क्या तुम मुझे भी अकेले राइड करने दोगे। डैट इज़ अप टू द हॉर्स माई कज़न सेड, तो कज़न मुराद बोलता है कि ये घोड़े के ऊपर है, गेट डाउन, अभी उतरो फिलहाल। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, और हम बोलते हैं कि घोड़ा मुझे राइड करने देगा। वी शैल सी, ही सेड, तो मुराद बोलते हैं कि देखा जाएगा। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद द हॉर्स, ये मत भूलो कि मुझे घोड़े से डील करना आता है, उसको घोड़ों का अंडरस्टैंडिंग है। वेल आई सेड एनी वे यू हैव विद अ हॉर्स आई हैव ऑल्सो, तो आराम बोलते हैं कि भले ही तुम कोई सा भी वे हो तुम्हारे पास, मेरे पास भी अपना तरीका है घोड़ों से डील करने का। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड लेट अस होप सो, तो मुराद बोलते हैं कि चलो तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही मान लेते हैं कि होप करते हैं कि तुम्हारा बात भी घोड़ा माने। गेट डाउन, फिलहाल उतरो। ऑल राइट आई सेड, बोलता है ठीक है, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, और हम बोलता है कि याद रखना कि मुझे भी तुम्हें अकेले राइड करने देना है। आई गॉट डाउन एंड माई कज़न मुराद किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स एंड शाउटेड वजीरे रन, तो आराम उतर जाता है घोड़े पर से, और कज़न मुराद जो है वो एक पैर से मारता है घोड़े पर और बोलता है कि वजीरे रन, दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन हिज हिंड लेग्स, तो वो घोड़ा फिर से अपने ऐसा ये हिंड लेग्स पीछे का पैर पे खड़ा हो जाता है। हिंड लेग्स स्नॉटेड मतलब घोड़े का आवाज़ निकालता है। एंड बर्स्ट इनटू अ फ्यूरी ऑफ स्पीड दैट वाज द लवलीएस्ट थिंग्स आई हैड एवर सीन, और उसके बाद घोड़े की आवाज़ निकालने के बाद बहुत ही तेज़ गति से आगे निकल जाता है, और ये चीज़ देख के आराम को काफ़ी अच्छा लगता है। माई कज़न मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरीगेशन फील्ड, तो उसका कज़न मुराद जो है वो घोड़े को ड्राई फील्ड से होके ले जाता हुआ इरीगेशन डिश तक ले जाता है। क्रॉस द डिश, उस गड्ढे को पार करता है। ऑन द हॉर्स पे बैठे बैठे पार करता है। एंड इन 5 मिनट्स लेटर रिटर्न, और 5 मिनट बाद लौट के आता है ड्रिपिंग वेट, और काफ़ी भीग चुका होता है, हो सकता है इरीगेशन के पानी से वो भीग गया हो। द सन वॉज कमिंग अप, और अब सूरज निकल रहा होता है। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड, आराम बोलता है कि अब मेरा टर्न है। माई कज़न मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, वो घोड़े से उतरता है। राइड, ही सेड, बोले कि लो चलाओ। आई लीप्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, और आराम क्या करता है घोड़े पर चढ़ जाता है, और थोड़ी देर के लिए उसको सबसे खतरनाक सा डर लगता है उसको। द हॉर्स डिड नॉट मूव, और हॉर्स अभी मूव नहीं किया होता है। किक इनटू द मसल्स माई कज़न मुराद सेड, मुराद बोलता है कि मसल्स पे मारो थोड़ा। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, इंतजार क्या चीज़ का कर रहे हो। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, उसे वापस लेके भी जाना है इससे पहले कि तब कोई उठ जाए और काम पे चलने जाने लगे। आई किक इनटू द मसल ऑफ द हॉर्स, तो मैंने घोड़े पर एक किक किया, आराम बोलते हैं। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉटेड, और एक बार फिर से वो घोड़ा अपने पैर पे खड़ा हो गया, पीछे वाले पैर पर, और स्नॉटेड, घोड़े का आवाज़ निकाला। देन इट बिगन टू रन, और फिर दौड़ना शुरू कर दिया। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, और हमको समझ नहीं आया कि वो अब क्या करे। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड में रन करने का बजाय, टू द इरीगेशन डिश के तरफ रन करने का बजाय, द हॉर्स रैन डाउन द रोड टू द वेनयार्ड ऑफ डिक्रन हैलाबियन, तो हॉर्स कहाँ दौड़ पड़ा, वाइन यार्ड, मतलब वो अंगूरों के बाग की तरफ दौड़ पड़ा, और वो अंगूर का बाग किसका था, डिक्रन हैलाबियन का था। वेयर इट बिगैन टू लीप ओवर वाइन्स, और अंगूर के पौधों पर चलने लगा, उसको खराब करने लगा। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, 7 अंगूर के जो बेल था उसको खराब करने का बाद वो आराम जो है घोड़े से गिर पड़ता है। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और वो घोड़ा आगे दौड़ता चला जाता है। माई कज़न मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, तो मुराद पीछे पीछे दौड़ता हुआ आता है। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए चिंता नहीं है मुझे। ही शाउटेड, वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स,
हमें घोड़े को पकड़ना होगा। दोनों आपस में बात करते हैं। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, तुम इधर से जाओ मैं इधर से जाता हूँ। इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली आई विल बी नियर, लाइक अगर तुम्हें वो घोड़ा मिल जाए तो उसके साथ काइंडली बिहेव करना, हम पास में ही होंगे। आई कंटिन्यूड डाउन द रोड एंड माई कज़न मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टुवर्ड द इरीगेशन डिश। तो अरम जो है वो रोड के किनारे दौड़ने लगा और उसका कज़न मुराद जो था वो फील्ड में दौड़ने लगा टू द इरीगेशन डिश की तरफ। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स, आधा घंटा लगा तब मुराद को वो घोड़ा मिला। एंड ब्रिंग हिम बैक, और वापस उसे लेके आया। ऑल राइट ही सेड जंप ऑन, और मुराद बोलता है कि ठीक है अब बैठो घोड़े पर। द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, पूरा दुनिया जाग चुका है। व्हाट विल वी डू आई सेड, तो अरम पूछता है कि अब हम क्या करेंगे। वेल ही सेड वी विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग। तो मुराद बोलता है कि क्या तो हम इसे वापस लौटा देते हैं या फिर इसे छुपा देते हैं कल की सुबह के लिए। ही डिड नॉट साउंड वरीड, और उसके बातों से एकदम ही टेंशन झलक नहीं रहा था। एंड आई न्यू ही वुड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक, और अरम को ये पता था कि ये मुराद जो है वो उसको पक्का कहीं छुपाएगा ही, उसे वापस नहीं ले जाएगा। नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट, फिलहाल के लिए तो नहीं कहीं लौटाने वाला था वो। वेयर विल वी हाइड हिम आई सेड, तो अरम पूछते हैं कि इसको कहाँ छुपाएंगे। आई नो अ प्लेस ही सेड, मुराद बोलता है मुझे पता है एक जगह। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील द हॉर्स आई सेड, तो अरम पूछते हैं कि कितने दिन पहले तुमने इसे घोड़े को चुराया। इट सडनली डॉन्ड ऑन मी दैट ही हैड बीन टेकिंग दिस अर्ली मॉर्निंग राइड फॉर सम टाइम, तब अरम को समझ में आता है कि ये घोड़े का जो राइड है वो कई दिनों से हर सुबह वो ले रहा है। एंड हैड कम टू फॉर मी दिस मॉर्निंग ओनली, और मेरे पास आज की सुबह आया था वो, बिकॉज ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड, और उसको पता है कि मुझे घोड़ा का राइड काफ़ी पसंद है, इसलिए मुराद अरम के पास आया था। हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स ही सेड, तो मुराद बोलता है कि घोड़ा चोरी के बारे में कौन कहेगा, किसने बताया। एनी हाउ आई सेड हाउ लॉन्ग अगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, तो अरम अपना सवाल को फिर से चेंज करते हैं और बोलते हैं कि चलो ठीक है तुमने चोरी नहीं किया, ये बता दो कि तुम कितने दिन से तुम ये घोड़े को चला रहे हो। नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग ही सेड, बोला कि आज सुबह से ही चला रहे हैं। आर यू टेलिंग द ट्रूथ आई सेड, तो अरम बोलता है कि क्या तुम सच बोल रहे हो। ऑफ कोर्स नॉट ही सेड, बोला कि नहीं एकदम सच नहीं बोल रहे हैं। बट इफ़ वी आर फाउंड आउट दैट्स व्हाट यू आर टू से, लेकिन अगर हम पकड़े गए तो तुम्हें यही बोलना है, यही जवाब देना है। आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, तो अरम बोलता है कि हम दोनों झूठे नहीं बन सकते हैं। ऑल यू नो इज दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, मतलब ये मुराद बोलता है कि हम दोनों झूठे नहीं बन सकते हैं। ऑल यू नो इज़ डैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, तुम्हें तो सिर्फ इतना ही पता है कि हम आज से राइडिंग करना शुरू किए, तो तुम यही जवाब देना। ऑल राइट आई सेड, तो अरम बोलता है कि ठीक है ठीक है। ही वॉकड द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ अ डिजर्टेड वेनयार्ड, तो वो घोड़े को कहाँ ले जाता है, बार्न मतलब एक ऐसा घर होता है जहाँ पर जानवरों को रखा जाता है। ऑफ अ डिजर्टेड मतलब वहाँ पे कोई नहीं रहता है, एक ऐसा अंगूर के बागान में ले जाके रख देता है। विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ अ फार्मर नेम्ड फेटवाजियन, तो एक और ये वेनयार्ड जो था एक ज़माने में किसका हुआ करता था, एक फार्मर जिसका नाम था फेटवाजियन का हुआ करता था। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाल्फा इन द बार्न, और बार्न में कुछ ओट्स थे और अल्फाल्फा थे, तो घोड़ा उसको खा सकता था। वी बिगैन वॉकिंग होम, और फिर हम लोग घर आना शुरू कर दिए। इट वॉजेंट ईजी ही सेड टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, तो मुराद बोलता है कि ये इतना आसान नहीं था घोड़ा को इतना अच्छे से बिहेव करवा लेना। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड बट एज आई हैव टोल्ड यू आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, तो शुरू में तो ये घोड़ा काफ़ी वाइल्ड दिख रहा था, लेकिन तुम्हें जैसे कि मैंने तुम्हें बताया मुझे आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, मुझे घोड़े से डील करना आता है। मुराद बोलता है अरम को। आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनी थिंग आई वॉन्ट इट टू डू, हम जो बोले वो घोड़ा करेगा। मुराद बोलता है हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी, घोड़े मुझे समझते हैं। हाउ डू यू डू इट आई सेड, तो अरम पूछता है कि तुम कैसे कर लेते हो। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद अ हॉर्स ही सेड, तो मुराद बोलता है कि मुझे घोड़े के साथ एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, समझ है। येस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग आई सेड, तो अरम बोलता है कि हाँ ठीक है कैसा समझ है वो तो बताओ। अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन ही सेड, बोले काफ़ी सिंपल और ईमानदारी का समझ है। वेल आई सेड आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स, तो अरम बोलता है कि काश मुझे भी ये पता होता कि कैसे ऐसे अंडरस्टैंडिंग बैठाते हैं। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय ही सेड, मतलब तुम अभी बच्चे हो। व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट, जब तुम 13 साल के हो जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि कैसे करना होता है। तो अभी हम लोग का दोनों का एज पता चल गया है, अरम जो है वो है 9 ईयर्स का और मुराद जो है वो 13 ईयर्स का है। आई वेंट होम एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट, हम घर गए और बहुत ही अच्छा नाश्ता किए।
आरम बोलता है दैट आफ्टरनून माई अंकल खोसरोव केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट्स। और उसी शाम को दोपहर को खोसरोव जो थे वो उनके घर आए हुए थे कॉफ़ी पीने और सिगरेट्स पीने के लिए। ही सैट इन द पार्लर, वो पार्लर में बैठे। पार्लर का मतलब होता है सीटिंग रूम, बैठने वाला रूम। उसमें बैठे हुए थे सिपिंग एंड स्मोकिंग, चाय पी रहे थे और सिगरेट भी पी रहे थे। एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री, और अपने देश को याद कर रहे थे। देन अनदर विजिटर अराइव, फिर एक और मेहमान आते हैं हमारे घर में। अ फार्मर नेम जॉन बायरो, एक किसान आते हैं जिनका नाम है जॉन बायरो, ये आप नाम याद रखिएगा। एन असाइरियन हु आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक आर्मेनियन, तो ये एक असाइरियन था जो अकेलेपन के कारण इनको मजबूरी में क्या सीखना पड़ा, आर्मेनियन सीखना पड़ा, ताकि ये लोगों के साथ बात कर पाए। माई मदर बॉट द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टोबैको, तो मेरी माँ ने क्या किया उस विजिटर के लिए, विजिटर कौन है, जॉन बायरो, उनके लिए कॉफ़ी लाया और तंबाकू ला के दिया। एंड ही रोल्ड अ सिगरेट, उन्होंने उस तंबाकू से सिगरेट बनाया। एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड, और जो कॉफ़ी पी रहे हैं और सिगरेट भी पी रहे हैं। एंड देन एट लास्ट साइंग सैडली ही सेड, और लास्ट में वो आए भरते हुए बोलते हैं माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, मेरा सफ़ेद घोड़ा जो पिछले महीना चोरी हो गया था वो अभी भी गायब है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमें यहाँ पे दो बात पता चला कि वो घोड़ा का असली मालिक कौन है, जॉन बायरो है, और वो घोड़ा को चोरी किए हुए कितना दिन हो गया है, लगभग 1 मंथ हो गया है। तो ये दो बात हमें पता चला। माई अंकल खोसरोव बिकेम वेरी इरीटेटेड एंड साउटेड इट्स नो हार्म, तो मेरे जो अंकल खोसरोव थे वो काफ़ी चिड़चिड़े हो गए और चिल्ला के बोले, फिर से उनका वही पुराना डायलॉग, इट्स नो हार्म, इसमें कोई हानि नहीं है। व्हाट्स इज द लॉस ऑफ अ हॉर्स, एक घोड़ा का लॉस होता ही क्या है। हैवेंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, हमने अपना मातृभूमि नहीं खोया है। व्हाट इज दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स, तुम्हें घोड़े के ऊपर क्यों रो रहे हो। अब ये मातृभूमि कैसे खोया नहीं खोया वो हमें जानने का जरूरत नहीं है। डैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर टू से, जॉन बायरो सेड, तो जॉन बायरो बोलते हैं कि ये आपके लिए कहना बहुत आसान है, आप तो एक सिटी ड्वेलर है, आपको क्या पता घोड़े का महत्व क्या होता है, आप एक शहर में रहने वाले व्यक्ति है। बट वाट ऑफ माई सरी, लेकिन मेरे सरी का क्या, सरी का मतलब एक 4 व्हील्ड कैरेज होता है, मतलब घोड़ा गाड़ी चार चक्कों वाला, उसका क्या। व्हाट गुड इज अ सरी विदाउट अ हॉर्स, उस घोड़े गाड़ी का क्या काम बिना घोड़े के। पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खोसरोव रोड, तो फिर से वो अंकल खोसरोव दहाड़ते हुए बोलते हैं कि उस पर ध्यान मत दो। आई वॉक 10 माइल्स टू गेट हेयर, जॉन बायरो से, जॉन बायरो बोलता है कि मैं यहाँ 10 माइल चल के आया हूँ। यू हैव लेग्स माई अंकल खोसरोव साउटेड, तो खोसरोव बोलते हैं कि तुम्हारे पास पैर नहीं है क्या, पैर तो है ना। माई लेग्स पेन्स मी द फार्मर सेड, किसान बोलता है कि मेरे पैर दर्द करते हैं। बायरो बोलता है, जॉन बायरो। पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खोसरोव रोड, फिर से मेरे अंकल दहाड़ते हुए बोलते हैं कि उस पर ध्यान मत दो। अब आप देख रहे हो ये काफ़ी फ़नी है, और कोई भी इंसान जो ये अंकल खोसरोव का बात सुनेगा तो उसका तो दिमाग ऐसे ही गर्म हो जाएगा। डैट हॉर्स कॉस्ट मी $60 द फार्मर सेड, फार्मर बोलता है कि वो घोड़ा $60 का था। आई स्पीट ऑन मनी माई अंकल खोसरोव सेड, तो खोसरोव बोलते हैं कि उस पैसे पे हम थूकते हैं। अब तो और देखिए अब क्या करता है वो जॉन बायरो। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, जॉन बायरो सीधा खड़ा होता है, घर के बाहर निकल लेता है, स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, और जब दरवाज़ा ढम से खोलता है और ढम से बंद कर देता है। माई मदर एक्सप्लेन, तो मेरी माँ भी उनके पीछे पीछे जाती है उनको समझाने के लिए कि ऐसा कुछ नहीं है। ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, तो उनकी माँ जो है जॉन बायरो को बोलती है कि इनका दिल काफ़ी सॉफ्ट है। सी सेड इट इज़ सिंपली डैट ही इज़ होम सिक, ये सिर्फ इसीलिए है कि वो घर में रह रह के होम सिक नहीं, होम सिक का मतलब वो अपने मातृभूमि को काफ़ी याद करते हैं। एंड सच अ लार्ज मैन, और हट्टे कट्टे इंसान है तो इनका जुबान ऐसा ही है, मम्मी समझाती है जॉन बायरो को। द फार्मर वेंट अवे, फार्मर चला जाता है इतना सुन के। एंड आई रैन ओवर टू माई कज़न मुराड्स हाउस, और आरम जो है वो दौड़ के जाता है अपने कज़न मुराद के घर में। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री, तो वो एक पीच का ट्री के नीचे बैठा हुआ था। ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ अ यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई, और वो क्या कर रहा था, रिपेयर कर रहा था एक रॉबिन का जो पंख था वो हर्ट हो गया था, उसको रिपेयर कर रहा था। तो इससे पता चलता है कि वो जो मुराद था वो कैरेक्टर काफ़ी अच्छा था उसका, चिड़िया को ठीक कर रहा था वो। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, और वो चिड़िया से बात भी कर रहा था। व्हाट इज़ इट ही सेड, तो मुराद पूछता है कि अब क्या बात है। द फार्मर जॉन बायरो ही सेड ही विजिटेड आवर हाउस। आई सेड था यहाँ पर, तो आरम बता देता है उसको कि वो जो जॉन बायरो है वो मेरे घर आया हुआ था। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, उसका अपना घोड़ा चाहिए। यू हैव हैड इट अ मंथ, मतलब तुम इस घोड़े को 1 महीने से रखे हुए हो अपने पास, 1 महीने से है तुम्हारे पास ये घोड़ा। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, तुम मुझे ये प्रॉमिस करो तुम ये घोड़े को तब तक नहीं लौटाओगे जब तक कि हम घोड़ा चलाना ना सीख जाए।
तो ये भी काफ़ी फ़नी है। हमें तो लगा तो ये बोला कि ये बोलेगा लौटाने के लिए, लेकिन ये तो बोल रहा है कि मत लौटाओ। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कज़न मुराद सेड। तो कज़न मुराद बोलता है कि तुम्हें तो 1 साल लग जाएगा सीखने में। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई से। तो आरम बोलता है कि ठीक है, हम 1 साल ही रखेंगे इसको। तो माई कज़न मुराद लीप टू हिज फीट। तो मेरा कज़न मुराद तुरंत ही खड़ा हो जाता है अपने पैरों पर। वॉट हीरो, बोला कि दहाड़ते बोलता है, क्या बोला तुमने 1 साल, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली टू स्टील, लाइक क्या तुम एक गैरोग्लेनियन फैमिली के मेंबर को चोरी करने के लिए बोल रहे हो। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर, ये घोड़े को अपने असली मालिक के पास जाना पड़ेगा। व्हेन आई सेड, तो आरम बोलता है कब जाना होगा। इन 6 मंथ एट द लेटेस्ट, ही सेड। तो कम लेट से लेट होना से 6 मंथ होगा, उससे ज़्यादा घोड़े को नहीं रख सकते। ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर, और इतने करके वो चिड़िया को उड़ा देता है हवा में। द बर्ड ट्राइड हार्ड, ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, बट एट लास्ट फ्लीव अवे हाई एंड स्ट्रेट। तो वो चिड़िया शुरू में लड़खड़ाया, 2 बार गिरा भी, लेकिन लास्ट में वो उड़ पड़ा ऊंचा और सीधा। Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. तो 1 हफ्ते तक हम लोग क्या किए, अच्छा 2 हफ्ते तक, 2 वीक्स तक हर सुबह हम और मुराद, मतलब आरम और मुराद घोड़े को निकालते थे उस डेजर्टेड वाइनयार्ड से और उसको राइड करते थे। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट वाज माय टर्न टू राइड अलोन लिव्ड ओवर ग्रेप वाइन्स एंड स्मॉल ट्रीज। और हर सुबह जब मेरा टर्न आता था राइड करने का, तो वो फिर से वो ग्रेप वाइन्स पे दौड़ पड़ता था और वहाँ पे तहस नहस मचा देता था। नेवरदलेस आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कज़न मुराद रोड, लेकिन फिर भी मैं ये होप करता था कि कभी ना कभी मैं भी मुराद की तरह सीख जाऊँगा कैसे घोड़े को राइड करते हैं। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू फेटवाजियन डेजर्टेड वेनियार्ड वी रैन इन टू द फार्मर्स जॉन बायरो हु वॉज ऑन हिज वे टू टाउन। तो एक सुबह क्या होता है कि जब ये लोग जा रहे होते हैं फेटवाजियन डेजर्टेड वाइनयार्ड की तरफ जा रहे होते हैं, तब इनका मुलाकात किससे हो जाता है, जॉन बायरो से मुलाकात हो जाता है। और जॉन बायरो उस समय कहाँ जा रहा होता है, टाउन की तरफ। लेट मी डू द टॉकिंग माई कज़न मुराद से। तो मुराद बोलते हैं कि रुको, आरम को बोलते हैं कि तुम रुको, मैं बात करता हूँ। आई हैव अ वे विथ फार्मर्स, मुझे फार्मर्स के साथ भी मेरे पास एक तरीका है, अंडरस्टैंडिंग है। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो मुराद है इसका सबका साथ अंडरस्टैंडिंग है। पहले तो घोड़े का साथ था, अब आजा क्या है, फार्मर्स के साथ। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड टू द फार्मर। फार्मर को बोलता है कि गुड मॉर्निंग जॉन बायरो। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, तो फार्मर का नज़र जाता है घोड़े पर, वो काफ़ी गौर से देखता है घोड़े को। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो जॉन बायरो बोलता है कि गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त के बेटे। ही सेड व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स। तो जॉन बायरो पूछते हैं मुराद से कि तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है। माई हार्ट, माई कज़न मुराद सेड इन अर्मेनियन। तो मुराद जो है अर्मेनियन लैंग्वेज में जवाब देता है कि घोड़े का नाम है माई हार्ट। अ लवली नेम जॉन बायरो सेड फॉर अ लवली हॉर्स, मतलब कि सुंदर घोड़े के लिए सुंदर सा नाम है। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स अगो। तो जॉन बायरो बोलते हैं कि मैं ये कसम खा के बोल सकता हूँ कि ये वही घोड़ा है जो कुछ हफ्ते पहले मेरे घर से चोरी हुआ। मे आई लुक इन टू हिज माउथ, क्या मैं उसके मुंह में देख सकता हूँ। ऑफकोर्स मुराद सेड, मुराद बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल देखिए आप। द फार्मर लुकड इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स, तो फार्मर घोड़े का मुंह में देखता है। टूथ फॉर टूथ ही सेड, बोले एक एक दांत मिल रहा है उससे। आई कुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स इफ़ आई डिडंट न्यू योर पेरेंट्स, हम तो ये कसम खा के बोल लेते कि ये मेरा ही घोड़ा है अगर हम तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानते तो, लेकिन चूंकि तुम्हारे पेरेंट्स इतने ईमानदार हैं तो हो सकता है तुम सच बोल रहे हो और ये घोड़ा मेरा नहीं है। जॉन बायरो बोलता है द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी, तुम्हारे परिवार का जो किस चीज़ के लिए मशहूर है तुम्हारा परिवार, ऑनेस्टी के लिए, वो मुझे भली बात ही पता है। येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, लेकिन फिर भी ये घोड़ा एकदम ठीक जुड़वा है मेरे घोड़े का। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, देखिए एक शक करने वाला इंसान वो अपने आँखों पे विश्वास कर लेगा और दिल का नहीं सुनेगा। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, मतलब कि ठीक से जियो, गुड डे बोल के चला जाता है वो। गुड डे जॉन बायरो माई कज़न मुराद से, कज़न भी बोलता है, मुराद भी बोलता है कि गुड डे। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वेनयार्ड एंड पुट इट इन द बार्न, और अगली सुबह हम लोग घोड़े को ले जाते हैं और वापस जॉन बायरो के वेनयार्ड में रख देते हैं जाके, मतलब घोड़े को लौटा देता है वो लोग। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ नॉइस, और ताजुब का बात यह है कि कुत्ते उसको फॉलो करते हैं, पीछे पीछे आते हैं मुराद के, लेकिन कोई कुत्ता भौंकता नहीं है। द डॉग्स आई विस्पर टू माई कज़न मुराद आई थॉट दे वुड बार्क, तो आरम बोलता है कि मुझे तो लगा ये कुत्ते भौंकेंगे, विस्पर करके बोलता है, फुसफुसाते हुए बोलता है मुराद को।
दे वुड एट समबडी एल्स ही सेड आई हैव अ वे विद डॉग्स। तो मुराद फिर से वही जवाब देता है, ये किसी और पे तो ज़रूर भोंकते हैं, लेकिन जैसा कि तुम्हें पता है आई हैव अ वे विद डॉग्स, मुझे कुत्तों के साथ भी मेरा वे है, एक अंडरस्टैंडिंग है, तो ये मुझ पर नहीं भोंके। माई कज़न मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स। तो मेरा कज़न मुराद जो था वो अपने बाहों को रखता है घोड़े पर, प्रेस्ड हिज नोज, और उसके नाक को दबाता है, मतलब प्यार से, इनटू द हॉर्स नोज, अच्छा अपने नाक को घोड़े के नाक के साथ सटाता है प्यार दिखाने के लिए, पैटेड इट, थपथपाता है, एंड देन वी वेंट अवे, और फिर हम लोग वापस लौट आते हैं। दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आवर हाउस, और उसी दोपहर को जॉन बायरो हमारे घर में आते हैं, इन हिज सरी, अपना सरी में बैठ के, एंड शोड माई मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न, और मेरी माँ को वो घोड़ा दिखाते हैं जो चोरी किया गया था और फिर से वापस लौटा दिया गया था। आई डू नॉट नो व्हाट टू थिंक ही सेड। तो जॉन बायरो बोलते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सोचे हम। द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, घोड़ा और भी हट्टा कट्टा हो गया है। और आपको पता है कि घोड़ा स्ट्रॉन्गर कैसे हो गया, क्योंकि वो जो फेटजावियन के जो वाइनयार्ड में रखे थे, तो वहाँ पे घोड़ा को क्या मिला था, ओट्स मिला था और अल्फाल्फा मिला था वहाँ पे, तो वो सब खा के घोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो गया है। बेटर टेम्पर टू, और अच्छा टेम्पर का भी खुश मिजाज हो गया है। आई थैंक गॉड, भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। माई अंकल खुसरो हु वॉज इन द पार्लर बिकेम इरिटेटेड। तो मेरे अंकल खुसरो जो थे, जो पार्लर में बैठे हुए थे, पार्लर का मतलब आपको पता है सिटिंग रूम में बैठे हुए थे, फिर से वही बोले बिकेम इरिटेटेड, वो काफ़ी चिड़चिड़े हो गए और चिल्ला के बोले क्वाइट, चुपो मैन, क्वाइट, तुम चुप रहो। योर हॉर्स हैज़ बिन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा तुम्हें लौटा दिया गया है, पे नो अटेंशन टू इट, उस पर ध्यान मत दो अब। तो उनका काफ़ी फ़नी डायलॉग, ये अभी भी वही बोल रहे हैं। तो यही है फिर ये स्टोरी यहीं पे एंड होता है।